हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from the eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks towards the building, find the distance of he walked towards the building. एक बच्चा है जो 1.5 मीटर टॉल है। वो एक बिल्डिंग के आगे खड़ा है जो कि 30 मीटर टॉल है। अब इसको हम नाम दे देते हैं PQ और बच्चे को नाम देते हैं AB। अब ये बच्चा यहाँ से चलना शुरू होता है, B से Q की तरफ चल रहा है, और जो इसका एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग बनेगा। अब जैसे यहाँ से तो जहाँ वो खड़ा है तब तो वो बन रहा है 30 डिग्री का। जैसे ही उसने एक डिस्टेंस कवर करी तब इसका एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, जो उसने कवर किया है उसको हमने नाम दे दिया BD, और जहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसको नाम दिया C, और दैट इज़ अ R। ठीक है, तो हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज दैट इज अ PQ एंड दैट इक्वल्स टू 30 मीटर। हाइट ऑफ अ बॉय दैट इक्वल्स टू AB, और ये है 1.5 मीटर, क्योंकि QR इक्वल्स टू AB है। AB इक्वल्स टू QR दैट इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अब क्योंकि इसके टॉप तक ये है तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल PAR ले रहे हैं, ट्राइंगल PAR ले रहे हैं तो इसमें PR अपॉन AR इक्वल्स टू होता है 10 30 के। तो PR हमारी क्या हो जाएगी, PR बराबर हमारे पास होगा PQ माइनस QR, दैट विल्स बी इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5, और 28.5 इक्वल्स टू होता है 57/2। क्लियर? तो PR हमारे पास है 57/2। AR की वैल्यू हमें निकालनी है और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो AR बराबर हमारे पास हो जाएगा 57/√3/2 मीटर। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दूसरा ट्राइंगल लें PRC। जब बच्चा थोड़ा सा कवर करके डिस्टेंस कवर करके आया है तब हम देखें तो तब हम जो एंगल बन रहा है वह है 60 डिग्री का। तब ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल PRC। इन ट्राइंगल PRC PR अपॉन CR इक्वल्स टू 1060 डिग्री। तो PR बराबर हमें मालूम ही है, PR बराबर है 57/2, और CR की वैल्यू हमें निकालनी है। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो CR विल बी इक्वल टू 57/2 इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 कहने की बजाय हम पहले इसका अंडर हटा दें, तो CR बराबर, तो इधर हम इक्वेशन नंबर 2 ना देख के 57/2 को √3/√3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 57/3/6। दिस विल इक्वल्स टू 19/2
√3. Clear? This question will be question number 2. अब आप फिगर में देखो, हमें वैल्यू किसके निकालनी थी? BD की, क्योंकि BD ही उसने कवर किया था, BD की वैल्यू निकालनी है। तो BD बराबर हमारे पास होगा, BD बराबर है हमारे पास AC, और AC बराबर हमारे पास हो जाएगा AR माइनस CR। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 की हम वैल्यू पुट कर दें तो AC बराबर हमारे पास AR माइनस CR है, दैट इज इक्वल्स टू BD। तो AR की वैल्यू है हमारे पास 57 √3/2 और CR की वैल्यू हमारे पास है 19 √3/2। टेक एलसीएम, √3 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 √3। ये आ गया हमारे पास। अब दिस विल बी इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। तो हमारे पास आंसर जो हो गया, BD की वैल्यू जो हमारे पास आई दैट इक्वल्स टू 19 √3। तो मतलब बॉय ने 19 √3 मीटर कवर किया था, डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of a bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building is are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये है 20 मीटर की, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो एलिवेशन एंगल्स है वो हैं टॉप से और बॉटम से। टॉप से तो है 45 डिग्री, टॉप से तो है 60 डिग्री और बॉटम से है इसके 45 डिग्री। एंड हाई बिल्डिंग 45 तो है इसके, बॉटम से तो है इसके 45 और टॉप से है इसके 60 डिग्री। इस पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमको टावर की हाइट निकालनी है। जो हमारे पास बिल्डिंग है वो तो हमने मान लिया BC, और जो हमारे पास टावर है उसको हमने मान लिया AB। दिस पॉइंट जहाँ पे एलिवेशन एंगल बन रहा है दैट इज़ अ D। तो हमें वैल्यू निकालनी है AB की। BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल BCD। ट्राइंगल BCD लेंगे तो BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1045 डिग्री। ठीक है, तो BC हमारे पास है 20 अपॉन CD इक्वल्स टू 1, तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा 20 मीटर। नेक्स्ट ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ACD में AC अपॉन CD इक्वल्स टू 1060 डिग्री। अब AC क्या है? AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC अपॉन CD। AC 2 टुकड़ों में है और 1060 की वैल्यू जो है वो हमारे पास है √3। अब AB की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो AC हमारे पास
ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू हमें पता है 20 है, और सी डी की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की ही थी, दैट इज ऑल्सो 20, दैट इज √3। तो ए बी प्लस 20 इक्वल्स टू 20 √3। तो ए बी बराबर हमारे पास हो जाएगा 20 √3 माइनस 20। तो ए बी बराबर हो गया 20, कॉमन निकाल देंगे तो √3 माइनस 1। तो टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, टावर एस ए बी दैट इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब यहाँ पर एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर हाइट का है, उसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट, stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point of the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree, और pedestal से जो एंगल बन रहा है वो भी बन रहा है 45 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है बी सी की। तो बी सी की वैल्यू निकालनी है आपको, ए बी इक्वल्स टू है 1.6 मीटर, और जो एंगल बन रहा है टॉप स्टैचू से, जो एंगल बन रहा है वो तो बन रहा है 60 डिग्री का, और पेडेस्टल से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। और जो एलिवेशन पॉइंट है या एलिवेशन एंगल है वो जो बन रहा है जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट है डी, ठीक है। ए बी तो हो गई हमारी स्टैचू की हाइट, पेडेस्टल की हाइट है बी सी, स्टैचू के हाइट से जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ए डी सी दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री, और पेडेस्टल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है बी डी सी, और वो है 45 डिग्री का। हमें वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी दैट इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1045 डिग्री। तो बी सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1, तो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा सी डी के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम दूसरा ले लेते हैं ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं दूसरा, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी अपॉन सी डी इक्वल्स टू 1060 डिग्री। अब 10 ए सी इक्वल्स टू हमारे पास है ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी दैट इक्वल्स टू 10, और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो ए बी तो हमारे पास है 1.6। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर हमें 1 में क्या था, बी सी इक्वल्स टू सी डी है। तो हम क्या करते हैं, 1 यहाँ पे तो बी सी है और सी डी की जगह हम रख देते हैं बी सी दैट इक्वल्स टू √3। तो 1.6 प्लस बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी √3। 1.6 इक्वल्स टू बी सी √3 माइनस बी सी। तो 1.6 इक्वल्स टू बी सी कॉमन निकल गया, तो बचा हमारे पास √3 माइनस 1। अब बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1.6 √3 माइनस 1। अब √3 को नीचे से हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे,
BC इक्वल्स टू 1.6 √3 - 1 को √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 - 1 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 - 1 दैट इक्वल्स टू 1.6 √3 - 1 अपॉन 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.8। तो हमारे पास जो हाइट होगी BC बराबर हाइट ऑफ अ पेडेस्टल की वो हो जाएगी हमारे पास 0.8 √3 - 1 मीटर। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower at a 30 degree, and the angle of elevation the top of a tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is a 50-meter high, find the height of the building. हमारे पास एक तो है बिल्डिंग और एक है टावर। टावर तो है 50 मीटर, इसके टॉप से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का वो बन रहा है 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के एलिवेशन से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, दैट इज AB, building is AB and tower is CD. Find the height of the building. हमें निकालना है height of the building, that is AB. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। height of a tower is equals to CD, that is 50 मीटर। ओके, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल CCDB। In triangle there is a CD upon BD equals to tan 60 degree. CD is 50 मीटर, BD की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, और tan 60 is equals to 1 अपॉन tan 60 की वैल्यू इज √3। तो BD बराबर हमारे पास जो होगा वो होगा 50√3। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD AB अपॉन BD इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है। BD इक्वल्स टू 50√3 इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। तो AB बराबर हमारे पास आ जाएगा 50√3 इंटू 1 अपॉन √3, दिस विल बी 50/3 और 50/3, और ये इक्वल हो जाएगा 16 2/3। तो हाइट डायरेक्टली आंसर आ गया हमारे पास। AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
The poles of a equal heights are standing opposite each other on the other side of the road, which is a 80-meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are a 60 degree and a 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. 2 poles हैं. एक पोल को तो हमने नाम दे दिया AB और एक को नाम दे दिया CD, विच इज़ 80 मीटर वाइड. अब ये इनके जो बीच में डिस्टेंस है एक सड़क का है और वो है 80 मीटर का. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. एलिवेशन जो हो रहा है वो है एंगल्स है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स. क्योंकि ए बी सेम है, ए बी इक्वल्स टू सी डी. एक तो इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस हमें वैल्यू निकालनी है जहाँ इनका एलिवेशन हो रहा है उसको हम नाम दे देते हैं ओ. हमें निकालनी है डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो बी ओ और ओ डी की वैल्यू भी, बी ओ एंड ओ डी की वैल्यू भी निकालनी है. डिस्टेंस अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के एलिवेशन एंगल्स अलग अलग हैं. तो ए बी बराबर सी डी इक्वल्स टू एक्स मीटर मान लेते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी ओ. इन ट्राइंगल ए बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू tan 60 डिग्री. ए बी इज़ एक्स, बी ओ की वैल्यू हमें निकालनी ही है और tan 60 के डिग्री की वैल्यू होती है √3. तो बी ओ बराबर हो जाएगा हमारे पास x अपॉन √3. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल सी डी ओ. इन ट्राइंगल सी डी ओ, सी डी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. सी डी वही एक्स है, ओ डी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू, अब ओ डी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ओ बी हमारे पास हमने एज इट इज़ रखा है तो हम ओ डी को हम रख सकते हैं 80 माइनस ओ डी करके रख सकते हैं और tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3. ओ डी नहीं, सॉरी ओ बी. ठीक है, तो x बराबर हमारे पास हो गया 80 tan 30 डिग्री की होती है 1/√3 वैल्यू है ना. तो 80 माइनस ओ बी इक्वल्स टू 1/√3. तो x √3 इक्वल्स टू हो जाएगा 80 माइनस ओ बी. अब ओ बी की वैल्यू हमारे पास जो थी वो थी x √3 इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3. तो x √3 प्लस x अपॉन √3 इक्वल्स टू 80. टेक एलसीएम, तो आ जाएगा हमारे पास √3. यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस x इक्वल्स टू 80. 3x x तो ये हो जाएगा 4x अपॉन √3 इक्वल्स टू 80. तो x बराबर हो जाएगा 80 √3 अपॉन 4, दैट इक्वल्स टू 20. तो 20 √3. x की वैल्यू तो हमारे पास, या ये कहो कि पोल की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 20 √3. अब हमारे पास x बराबर तो आ गया 20 √3. ये तो होगी पोल्स हाइट ऑफ अ
पोल्स, ठीक है, 20√3। अब हम देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें अब डिस्टेंस निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ बी हमारे पास जो था, ओ बी बराबर है x/√3। तो ओ बी बराबर हो जाएगा, x की जगह हम रखेंगे 20√3 अपॉन √3, दैट्स कैंसिल, तो दैट इक्वल्स टू 20। तो बी ओ या ओ बी की तो वैल्यू हो जाएगी 20 और ओ डी बराबर हो जाएगा दैट इज 80 माइनस 80 माइनस वो भी है, तो 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो आंसर जो हो गए हमारे पास हो गए, हाइट ऑफ पोल्स आर 20√3 मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम poles are 20 meter and 80 meter. That is our answer. आज के वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।